मैं डेथ स्वैम्प में कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक पानी को चीरते हुए लेजेंडरी हाइड्रा बाहर फट पड़ी। बिना एक सेकंड गवाए मैंने अपनी तलवार निकाली और सीधा काम पर लग गया। मैंने फटाफट उसकी 7 गर्दनें काट दी, लेकिन बाकी की 2 पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वे अपने जबड़े फैलाकर सीधे मुझ पर झपटी। मैंने एक ही वार में दोनों का काम तमाम कर दिया। बर्फीले पहाड़ों से होकर जब मैं घर लौट रहा था, तभी मेरा सामना हुआ बोअर किंग से। वो विशाल दरिंदा पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ा। मैं फौरन पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ गया, उस वार से बचते हुए जो मुझे वहीं खत्म कर देता। फिर उसी छलांग की रफ्तार का इस्तेमाल करके मैंने ऐसा जोरदार वार किया कि उसका खेल खत्म हो गया। लेकिन ये सब आगे जो होने वाला था उसके सामने कुछ भी नहीं था। मेरे सामने खड़ा शेर मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक चुनौती था। मेरे तीर उसकी मोटी खाल को छेद तक नहीं पा रहे थे। फिर भी आखिर में वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। मैंने अपनी कच्ची ताकत से उस शेर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मैं इतना ताकतवर क्यों हूँ? क्योंकि मैं ज्यूस हरक्यूलिस का नाजायज बेटा हूँ। ज्यूस ने मुझे एक नश्वर औरत से पैदा किया था। ये बात उसकी बीवी हेरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरा होना ही उसके लिए एक तमाचा था। गुस्से में हेरा ने 2 जहरीले सांप मुझे मारने भेजे, लेकिन मैं जन्म से ही एक डेमिगॉड था और बेहिसाब ताकतवर। मैंने उन सांपों को अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एथेंस के लोग मुझे पूजने लगे। मेरी शोहरत राजा से भी ऊपर जाने लगी और यही बात राजा को खटकने लगी। वो किसी को भी अपने सिंहासन के लिए खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मेरी शराब में नशा मिलवा दिया। जब मैं बेहोश पड़ा था, उसने मेरे कमरे में 3 भूखे भेड़िए छोड़ दिए। जब मुझे होश आया, मेरे हाथ खून से सने थे। मुझे लगा मैंने नशे में अपनी ही बीवी और बच्चों को मार डाला। राजा ने तुरंत मुझे दरबार में घसीट लिया और सबके सामने मुझ पर अपने परिवार की हत्या का इल्जाम लगा दिया। कानून के मुताबिक मुझे हमेशा के लिए एथेंस से निकाल दिया गया। मैंने भी यही सच मान लिया। अपने हाथों पर लगा खून देखकर मैं अपराध बोध में डूब गया। उस दिन के बाद मैं एक भटकता हुआ इंसान बन गया जिसका कोई घर नहीं था।